महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है और इस बार धमाका विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता के अंदर से हुआ है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने खुले मंच से बीजेपी पर भ्रष्टाचार और हफ्ताखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है, सवाल उस सरकार का है जिसमें खुद आरोप लगाने वाले नेता सत्ता में साझेदार है। तो वही दर्शकों, जैसे ही अजित पवार के बयान ने सियासी हलचल मचाई, वैसे ही शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मौके पर चौका जड़ दिया। बीजेपी को वॉशिंग मशीन और गृह मंत्री अमित शाह को वॉशिंग पाउडर बताकर राउत ने सीधे सत्ता की कार्यशैली पर हमला बोल दिया। उनका तंज सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी महायुति सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। तो वही दर्शकों, नगर निगम चुनाव से ठीक पहले आई यह बयानबाजी सिर्फ शब्दों की जंग नहीं बल्कि सत्ता के भीतर बढ़ती दरार की कहानी कह रही है। एक तरफ सत्ता में बैठे डिप्टी सीएम के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ बीजेपी की कड़ी चेतावनी और बीच में लोकतंत्र, चुनाव आयोग और निर्विरोध चुनाव पर उठे सवाल। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त सबसे बड़े इम्तिहान के दौर में है। तो क्या यह चुनावी शोर है या किसी बड़े राजनीतिक टूट का संकेत? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उफान पर है और इस बार आग सिर्फ विपक्ष ने नहीं लगाई बल्कि सत्ता के भीतर से ही चिंगारी भड़की है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार का बयान और उस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का तीखा तंज, इन दोनों ने मिलकर महायुति सरकार की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले उठा यह सियासी तूफान आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक भूचाल के संकेत दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार ने जो कहा वह महज एक चुनावी भाषण नहीं था। उन्होंने खुले मंच से बीजेपी पर भ्रष्टाचार और हफ्ताखोरी के गंभीर आरोप जड़ दिए। अजित पवार ने कहा है कि बीजेपी ने इस इलाके में जमकर पैसे लूटे, हफ्ताखोरी की है और उनके पास इसके सबूत मौजूद है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऊपर लगे 70,000 करोड़ के घोटाले के पुराने आरोपों का भी जिक्र करते हुए सवाल दागा। जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए, आज मैं उन्हीं के साथ सत्ता में बैठा हूँ। तो क्या वे आरोप अब खत्म हो गए? यह सवाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरी महायुति सरकार के नैतिक आधार के लिए था। ऐसे में दर्शकों, अजित पवार के इस बयान ने जैसे ही राजनीतिक मैदान में बारूद डाल दिया, मौका मिलते ही शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हमला और तेज कर दिया। संजय राउत ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन और गृह मंत्री अमित शाह को वॉशिंग पाउडर करार देते हुए कहा है कि जहां बीजेपी में जाते ही आरोपित नेता धुलकर साफ हो जाते हैं, उनका तंज सीधा सीधा सत्ता की कार्यशैली और राजनीतिक सौदेबाजी पर था। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को भी कटघरे में खड़ा किया। राउत ने कहा है कि अगर अजित पवार को बीजेपी पर इतने गंभीर आरोप है तो फिर सत्ता में साथ बने रहना पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। उन्होंने याद दिलाया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए तीखे बयान दिए थे, लेकिन बाद में वही नेता सत्ता के गलियारों में शामिल होते दिखे। सिंचाई घोटाला हो या आदर्श घोटाला, राउत का आरोप है कि जिन पर कभी गंभीर आरोप थे वे बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और सब कुछ क्लीन हो गया। ऐसे में दर्शकों, राउत ने अमित शाह पर भी सीधा हमला बोलते हुए ये कहा है कि उनकी मनमानी से दो पार्टियां टूटी और अब अजित पवार की एनसीपी भी बीजेपी के इशारों पर चल रही है। यह बयान महायुति के भीतर बढ़ती खटास की ओर इशारा साफ करता है। ऐसे में इस सियासी हमले के साथ साथ संजय राउत ने लोकतंत्र पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। निर्विरोध चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि दुनिया के इतिहास में इतने बड़े बिनविरोध चुनाव कभी नहीं हुए। उन्होंने दावा किया है कि उम्मीदवारों पर नाम वापस लेने का दबाव डाला गया और 5 से 10 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। कल्याण और जलगांव का उदाहरण देते हुए राउत ने आरोप लगाया है कि समय सीमा के बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश पर नाम वापस किए गए। तो वही उन्होंने कॉल रिकॉर्ड की जांच की भी मांग करते हुए कहा है कि 66 लोग निर्विरोध चुने गए और मतदाता पूरी तरह असहाय बनकर रह गया। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए उन्होंने उसे पालतू बिल्ली तक कह डाला। ऐसे में दर्शकों, उधर बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। अजित पवार के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कड़ाक पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी बोलने लगी तो अजित पवार मुश्किल में पड़ जाएंगे। चौहान ने इसे चुनावी समय का गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए कहा है कि
अगर अजीत पवार जैसे वरिष्ठ नेता के पास सबूत है तो उन्हें मीडिया में बयान देने के बजाय जांच एजेंसियों के पास जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आरोप प्रत्यारोप की एक मर्यादा होती है और अगर पलटवार हुआ तो नुकसान अजीत पवार को ही ज्यादा होगा। ऐसे में दर्शकों, इस पूरी सियासी जंग में एक बात साफ होती नजर आ रही है। नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता तक सीमित नहीं रही, अब लड़ाई सत्ता के भीतर भी खुलकर सामने आ चुकी है। अजीत पवार का बीजेपी पर हमला, संजय राउत का तीखा तंज और बीजेपी की सख्त प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि महायुति की एकजुटता सिर्फ कागजों तक सिमटती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गठबंधनों की दरारें भी गहरी होती दिख रही है। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े टूट फूट का ट्रेलर? जवाब आने वाले दिनों में सियासी मैदान खुद देगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।